क्या आपको भी लगता है कि दूसरे लोग जो सोचते हैं, जो कहते हैं वो एकदम सही होता है? आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर भी आप ना तो डिसीज़न ले पाते हैं, ना ही कोई एक्शन ले पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो भी डिसीज़न आप लेना चाहते हैं, कहीं न कहीं वो गलत हो सकता है। हो सकता है उसका आउटकम नेगेटिव आ जाए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ना आए, या आपको बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लो कॉन्फिडेंस के शिकार हैं, और ये वीडियो आपको सॉल्यूशन देगा कि कैसे इस लो कॉन्फिडेंस को ख़त्म करके वापस से अपने कॉन्फिडेंस को गेन किया जाए। और आप इस वीडियो के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली बूस्ट होगा, अमेजिंग होगा। आप डिसीजन भी ले पाएंगे, एक्शन भी ले पाएंगे, और खुद पर प्राउड भी फील करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे अपने इस लो कॉन्फिडेंस को, अपने इस सेल्फ डाउट को, अपने भीतर का जो क्रिटिक है, जो बार बार आपको कहीं ना कहीं रोक देता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, उसे शांत कराया जाए, और कैसे वापस से अपने कॉन्फिडेंस को गेन किया जाए। सी, थोड़ा बहुत डाउट, एंशियसनेस हर किसी में होता है। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो हर एक व्यक्ति घबराता है, उसे डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बट फिर भी लोग एक्शन लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें खुद पर भरोसा होता है। लेकिन जो लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, जिनमें सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ऐसे एक्शन ही नहीं ले पाते। वो सिर्फ सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, और घबराते रहते हैं। उनका उनकी एनजाइटी बढ़नी शुरू हो जाती है, और वो एक्शन नहीं ले पाते। तो आज ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे इन चीज़ों को ख़त्म करना है। कुछ लोग होते हैं वो फेक कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, जो कहते हैं कि बस मैंने जो सोच लिया वही सही है, और ये चीज़ें डेफिनेटली वर्क करेंगी, डेफिनेटली इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और इस चक्कर में कहीं ना कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। तो फेक कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। कहीं भी कोई भी डिसीजन लेना है तो उस पर आपको सोच विचार करना चाहिए। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, इन चीज़ों पर डेफिनेटली आपको विचार करना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम फेक कॉन्फिडेंस में आकर गलत डिसीजन ले लें, या फिर एकदम कॉन्फिडेंस ही ना लाएं, खुद पर डाउट ही करते रहें और कोई डिसीजन ही ना लें। सो इस फेक कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है? रियल कॉन्फिडेंस में इंसान को पता होता है कि हाँ, अनसर्टेनिटी है, उसे इनसिक्योरिटी भी होती है, उसे डाउट्स भी आते हैं बहुत सारे, एंशियस भी होता है वो व्यक्ति। उसे लगता है उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी आसपास होती हैं, परिस्थितियाँ शायद वैसी नहीं होती हैं कोई भी डिसीजन लेनी हो तो ऐसे में इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए वो एक्शन लेते हैं। और ऐसे में चाहे वो किसी भी उनके एरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, उनके करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, वो एक्शन लेते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर चीज़ें अच्छी हो गई उनके अकॉर्डिंग तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और अगर नहीं हुई तो उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लर्निंग मिल जाती है, जिसको लेकर वो आगे जब दोबारा प्रयास करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो कॉन्फिडेंस को गेन कर पाते हैं। यहाँ पर देखना है कि जैसी भी सिचुएशंस हैं आपकी, जो भी हैं, उनको देखते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए, खुद के भीतर ये पावर जगानी है खुद के अंदर की कि हाँ, आपको एक्शन लेना है। क्योंकि सी, अगर आप सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, और एक्शन नहीं लेंगे, चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, ये चीज़ें हैं क्या। अगर आप हमेशा लोगों से ही भी पूछते रहेंगे तो जैसा जिसका एक्सपीरियंस है वो आपको वैसा ही बताएगा, चाहे वो लाइफ का कोई भी एरिया हो। इसलिए आपको खुद से ये कहना है कि हाँ, मुझे एक्शन लेना है, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, कॉन्फिडेंस लो क्यों होता है? आपका इनर डायलॉग, जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, उनको एकदम सही मानकर अपने माइंड में रख लेना, और अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, खुद को क्रिटिसाइज करना, खुद को गलत समझना। लोग खुद से क्या बातें कर रहे होते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं हूँ, आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, आई एम अ फेलियर, मैं एक फेलियर हूँ, हाउ कैन आई अचीव दिस, मैं ये कैसे अचीव कर सकता हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस सिचुएशंस, दिस लिमिटेशंस, दे आर नॉट अलाउइंग मी टू डू दिस। सो ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है उनकी। अब इनर डायलॉग आपका इतना नेगेटिव होगा तो फिर आप कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएंगे?
और जब यही चीज़ें आप लोगों से बार बार बातें करेंगे तो धीरे धीरे वो लोग जब समझ जाते हैं कि अच्छा आप इतने नेगेटिव हो चुके हैं, इतने लो हो चुके हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं आपके आसपास जो आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं, आपको खुद पर डिपेंड करवा लेते हैं और उसके बाद जैसा चाहते हैं वैसा काम आपसे करवा लेते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को लो ना होने दें। सी, हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिन्हें हम चक्रा कहते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता भी होगा। रूट चक्रा जो हमारा फर्स्ट चक्रा है, उसके बाद आता है हमारा सैक्रल चक्रा, देन हमारा सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, एंड उसके बाद थर्ड आई, एंड देन आता है क्राउन चक्रा। अब ये जो कॉन्फिडेंस का सेंटर है, ये हमारा सोलर प्लेक्सस। अगर हम खुद से हमेशा नेगेटिव टॉक करते हैं, आई स्टेटमेंट जो होता है कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, तो क्या होता है, इससे जो हमारा सोलर प्लेक्सस होता है उसकी जो एनर्जी है वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो हमारा कॉन्फिडेंस सेंटर होता है। और जब उसकी एनर्जी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे जो अदर चक्रास हैं, हमारा थ्रोट चक्रा जिससे हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं लोगों के सामने, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आती है, हम बहुत लेस एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जब हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को, अपने थॉट्स को, तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्ट चक्र में वो सारे नेगेटिव इमोशंस स्टोर होने शुरू हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, उससे धीरे धीरे करके हमारा जो सैक्रल चक्र है, जहाँ से हम चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, जो हमारा एंजॉयमेंट, हमारी क्रिएटिविटी है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है, एंजाइटी होती है, हमारा रूट चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होती है। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो थर्ड आई एंड क्राउन तो वैसे ही ब्लॉक ही हो जाना है। सो ध्यान रखिए कि जो आपका इनर डायलॉग है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपके बारे में। हो सकता है, चलिए ठीक है, अभी तक था, बट इस वीडियो के बाद आपको ये पता चल गया कि आपको खुद के बारे में गलत नहीं बोलना है। तो अब से आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को बताएंगे कि हाँ, आपके अंदर है एबिलिटी, आप चीज़ों को कर सकते हो, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम गुड इनफ, आई कैन अचीव एनी थिंग, आई हैव पावर, आई हैव इंटरनल पावर, एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। फिर देखिए कि कैसे चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ये हमारे थॉट से और हमारे इमोशंस से, हमारे जो इनर डायलॉग है उनसे ये बैलेंस होते हैं और उन्हीं से ये ब्लॉक होते हैं। जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं, कहते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग हर एक एनर्जी सेंटर पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारे जो चक्रास की एनर्जी है वो बैलेंस होगी, एक्टिव होगी, बैलेंस होगी। और अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपने इनर डायलॉग को सुधारना है। अब जैसे जैसे जब धीरे धीरे आप अपने इनर डायलॉग को सुधारना शुरू करेंगे तो आपके अंदर वो जो क्रिटिक वॉइस है, जो खुद को क्रिटिसाइज करती रहती है, वो शांत होनी शुरू हो जाएगी। और जब वो शांत होनी शुरू हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। और हाँ, जब आप डिसीजन लें, कोई भी डिसीजन, तो उस पर आपको एक्शन भी लेना है। तो अब आपको अपने साथ थोड़ा तहजीब से पेश आना है, खुद को थोड़ा मोटिवेट करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, जो छोटी छोटी चीज़ें आप करते हैं उसके लिए अप्रिशिएट करना है। और हाँ, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, कोई भी ऐसा काम करना है जैसे वो आपके लिए नया है और आपको डर लग रहा है, अंदर ही अंदर खुद पर डाउट क्रिएट हो रहा है कि शायद ये आपसे ना हो, कि आप कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर खुद को समझाना है कि हाँ, थोड़ा डर है अंदर, थोड़ा डाउट सा आ रहा है, बट स्टिल इन चीज़ों को मैं करूँगी या करूँगा, मैं एक्शन लूँगी या लूँगा, क्योंकि ये चीज़ें नहीं हैं, मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं की है। हो सकता है कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, बट अगर फेल भी हो गई तो क्या होगा, जा उससे मुझे एक लर्निंग मिलेगी। और उसके बाद जब मैं अगेन ये चीज़ ट्राई करूँगी या करूँगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मुझे उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो मेरे खुद के अंदर कमियां हैं, उन्हें मैं इम्प्रूव कर पाऊँगी। सो ऐसे खुद को समझाना है। जब आप एक्शन लेने से पहले ऐसे खुद को समझा समझा कर ट्रेन कर लेंगी तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपको उस एक्शन को लेने के बाद फेलियर मिला, वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो आपने एक्सपेक्ट किया था, तो उससे
आप बहुत ज़्यादा टूटेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा वीक नहीं पड़ेंगे। सो इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी रहना है अपने साथ। अब ये नहीं कि एक दिन आपने सेल्फ टॉक कर ली पॉजिटिव, खुद को खूब अच्छे से समझाया, अच्छे से खुद के साथ बात करी, खुद को एकदम हाई, खुद की एनर्जी को हाई कर दिया और गुब्बारे की तरह फूल गया और अगले ही दिन फिर से डाउन चले गए। ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन के साथ हर दिन खुद को समझाना है। ये तब तक करना है जब तक आप अंदर से ये चीज़ महसूस ना करने लगें और आपको खुद को याद दिलाना ना पड़े कि हाँ आप गुड इनफ हैं, आप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो आप उसमें सक्सेस अचीव करेंगे या हो सकता है फेलियर्स मिले। सक्सेस मिला तो बहुत अच्छा, फेलियर मिला तो लर्निंग होगी, आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा, उन कारणों के बारे में पता चलेगा जिनकी वजह से वो फेलियर आया। और अगेन जब आप उन चीज़ों को दोबारा से करेंगे तो खुद को इम्प्रूव करेंगे और जब दोबारा से वो चीज़ें करेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली अचीव होगा। सो ये डिसिप्लिन के साथ हर दिन आपको समझाना है। और इससे क्या होगा, इससे अगर दूसरे लोग भी आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं आपके फेलियर के लिए या वो चीज़ ना अचीव कर पाने के लिए, तो उससे भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी, जब हम छोटे थे हमने साइकिल चलाना सीखी, तो उस टाइम कैसा था टाइम, डेफिनेटली सबने सीखा होगा। तो हम क्या करते थे, क्या हमें आता था चलाना? बिल्कुल भी नहीं, अंदर डर लगता था कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। और घर वाले भी यही कहते थे, देखना थोड़ा संभाल कर चलाना, कहीं गिर ना जाओ, कहीं चोट ना लग जाए। बट फिर भी हम कोशिश करते थे, हर दिन सीखने जाते थे, गिरते थे, घुटनों पे चोट, पैर में चोट, कहीं हाथों में चोट, बट फिर भी चलाते थे। थोड़ा हमें सब लोग बता देते थे कि हाँ ये हैंडल है, ये पैडल है, कैसे इस पर चढ़ना है, कैसे हैंडल को संभालना है, कैसे आपको पैडल मारना है, क्या कब कब आपको घंटियाँ बजानी है। और हम शुरू हो जाते थे, पीछे से पकड़ कर थोड़ा सपोर्ट दिया और फिर घर वालों ने छोड़ दिया। अब हमें तो पता नहीं, हमें ऐसा लगा हमें सपोर्ट मिला हुआ है और हमने चलाना शुरू कर दिया। तो ये धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे वो एकदम से कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे जब चलाने लगते हैं हम साइकिल तो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी एक हाथ छोड़कर चला रहे हैं, कभी खुद को इतना बैलेंस कर दिया कि दोनों हाथ छोड़कर चला रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। और धीरे धीरे जब हमने ट्रेनिंग ली, तो जब धीरे धीरे हम उन चीज़ों को लगातार करते गए तो हम इतना ट्रेन हो गए कि हमारे खुद के ऊपर खुद में ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, ये मेमोरी हमारे मसल्स में जा स्टोर हो गई। और जब ये मसल्स मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। बस यही चीज़ करना है डिसीजन के साथ भी, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, कोई भी डिसीजन है तो खुद को बताना है, चाहे भले कितना एंशियस हो रहा है, डर लग रहा है, खुद को समझाना है कि ठीक है, अगर सक्सेस हुए तो बहुत अच्छा, अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए तो इससे लर्निंग मिलेगी, खुद की वीकनेसेस का पता चलेगा, खुद को हम इम्प्रूव कर पाएंगे और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे एंड नेक्स्ट अटैम्प्ट में उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो खुद के कॉन्फिडेंस को ऐसे आपको बिल्ड करना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आपने निखरना चूज़ किया है, ना कि बिखरना। और जैसे जैसे आप खुद को इम्प्रूव करते जाएंगे, आपको खुद को कभी प्रूव नहीं करना पड़ेगा। और जैसे आप में ये इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, आपका कॉन्फिडेंट लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि आज आपने 2 लोगों के सामने बातें की है, कल आप 10 के सामने बोल पाएंगे। अगले दिन कुछ हफ्तों में आप एक बहुत ही बड़े ग्रुप के सामने खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से दे पाएंगे, वो सारी चीज़ें आप कॉन्फिडेंट के साथ कर पाएंगे। बस इसके लिए आपको खुद को इम्प्रूव करना होगा, अपने इनर डायलॉग को पॉजिटिव करना होगा और खुद के कॉन्फिडेंट सेल्फ को इमेजिन करिए कि आपका कॉन्फिडेंट सेल्फ कैसा है, वो अल्टीमेट कॉन्फिडेंट सेल्फ। हर रोज़ सोने से पहले उसे इमेजिन करें कि हाँ आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप चीज़ों को ऐसे कर रहे हैं जो भी आप करना चाहते हैं। जिन चीज़ों को करने से आपको डर लग रहा है, आपके अंदर एंजाइटी आ जाती है, घबराहट होती है, डाउट होता है, खुद को इमेजिन करें कि आपका कॉन्फिडेंट सेल्फ कैसे उन चीज़ों को कर रहा है। और एक तो अपने इनर डायलॉग को आपको पॉजिटिव करना है, नेक्स्ट आपको करना है अपने कॉन्फिडेंट सेल्फ को विजुअलाइज हर रात सोने से पहले खुद के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल कॉन्वर्जेशन करनी है अपने कॉन्फिडेंट सेल्फ के साथ कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इन चीज़ों को ऐसे करूँगा करूँगी, मैं इन चीज़ों को इतने अच्छे से कर सकता हूँ।
और जब आप अपने साथ बहुत ही एम्पावरिंग सेल्फ टॉक करना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्ड होने लगेगा। और हाँ, अगर आपको ये डर है कि अगर आप फेल हुए तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो देखो दोस्तों, किसी को इतना टाइम नहीं है और ना ही किसी को बहुत ज़्यादा मतलब है किसी की लाइफ से। हाँ, दो चार लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कोई भी काम नहीं होता है, तो वो यही करते हैं। बट वो उनका काम है, उन्हें करने दो, उन पर ध्यान मत दो। बस खुद को इम्प्रूव करते रहो, वो ऑटोमेटिकली चुप हो जाएंगे एक दिन। और हाँ, सिर्फ उन लोगों की बातों पर आपको ध्यान देना है जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। दैट्स मीन कि जो फीडबैक देते हैं आपको कि हाँ, कहाँ पर आपसे क्या गलती हुई और उसको इम्प्रूव करने के तरीके बताते हैं आपको, वही आपके वेल विशर्स होते हैं। सिर्फ उनकी बातों पर आपको ध्यान देना है। और जहाँ भी आपको लगता है कि आपको फीडबैक चाहिए, सिर्फ ऐसे ही लोगों से फीडबैक लीजिए जो उसका सॉल्यूशन भी साथ में दें, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों को ही गिनवाएं। और वो जो आपके आसपास कॉन्फिडेंट लोग हैं, उनको ऑब्जर्व करिए। अपने जेस्चर पोस्चर को भी आपको धीरे धीरे चेंज करना है। देखिए उन लोगों को कि कैसे कपड़े पहनते हैं वो लोग, कैसे चलते हैं, उनका बात करने का तरीका क्या होता है, उन्हें ऑब्जर्व करिए। खुद को उस तरीके से ट्रेन करिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है आपका कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है उससे भी। अपने स्ट्रेट रहिए, अपने चेस्ट को थोड़ा बाहर निकालिए, अपने शोल्डर को स्ट्रेट करिए। और हाँ, अपने चिन को हल्का सा डाउन करके बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आपको लोगों से बात करनी है। थोड़ा खुद के भीतर इम्पैथी डेवलप करिए। अपनी जो सुनने की स्किल्स है, बोलने की स्किल्स है, उनको डेवलप करना शुरू करिए। इसके लिए आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। आप के आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जो लोग ऐसे अच्छे नेचर वाले लोग हैं, जिनसे आपको लगता है कि हाँ, इनसे आप सीख सकते हैं, ये कॉन्फिडेंट है, उनको ऑब्जर्व करिए, उनसे सीखना शुरू करिए। धीरे धीरे जब आप ऐसा करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाएगा। और यही सारे तरीके हैं जिससे आप अपने कॉन्फिडेंट को बूस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा जब आप करना शुरू कर देंगे तो आपको कभी भी खुद को किसी के सामने प्रूव करना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपका जो कंपटीशन है वो आपका खुद के साथ है कि पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हो गए हैं, कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ये चीज़ खुद को ऑब्जर्व करना है आपको खुद में, और खुद को इसके लिए अप्रिशिएट भी करना है। जब आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे, पॉजिटिव टॉक करेंगे खुद के साथ, खुद की इमेज को लेकर पॉजिटिव रहेंगे और अपने कॉन्फिडेंट सेल्फ को हर दिन विजुअलाइज करेंगे, तो धीरे धीरे आप इन चीज़ों को अपने एक्शन में उतार पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ क्रिएट होने से पहले, इस 3D में क्रिएट होने से पहले माइंड में क्रिएट होती है। और जब आप अपने माइंड में, अपने यहाँ पर उस कॉन्फिडेंट सेल्फ को क्रिएट कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके एक्शंस में, आपके बिहेवियर में आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी, आपकी फिजियोलॉजी ऑटोमेटिकली चेंज होनी शुरू हो जाएगी। सो इन चीज़ों को करना शुरू करिए। आपका सेल्फ डाउट धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप डिसीजन भी ले पाएंगे, उस पर एक्शन भी ले पाएंगे। और आपके भीतर ये जो डाउट है, ये जो डर होता है कहीं फेल ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ नेगेटिव ना हो जाए, तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। गलतियां हर कोई करता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो भी डिसीजन आप लें वो एकदम सही ही हो, बट एटलीस्ट आप डिसीजन तो ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने कई बार कितने सारे डिसीजंस लिए और वो गलत हो गए, उसका नेगेटिव आउटकम निकला। तो क्या उन्होंने डिसीजन लेना छोड़ दिया, उन्होंने एक्शन लेना छोड़ दिया? नहीं। वो लोग खुद को अलाउ करते हैं गलतियां करने के लिए, क्योंकि बिना गलतियों के आप कुछ नहीं सीख सकते। अगर हर चीज़ अच्छी अच्छी होती गई फिर तो आपको सीख ही नहीं सकते। जब कभी कुछ गलतियां होती हैं तो कहीं कुछ कमियां होती हैं, तभी गलतियां होती हैं, तो आप उनसे सीखते हैं। तो खुद को अलाउ करिए गलतियां करने के लिए भी, क्योंकि जब आप गलतियां करेंगे तभी आप सीखेंगे। और जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट लोग हैं, वो गलतियां करने से नहीं डरते, वो रिस्क लेते हैं। और रिस्क में सबको पता है कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। अब ये किसी को नहीं पता होता कि हाँ, बस फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, बट स्टिल वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें खुद पर भरोसा होता है और जिसकी वजह से वो रिस्क लेते हैं, वो एक्शन लेते हैं। तो आपको भी यही करना है और इससे
धीरे धीरे कॉन्फिडेंस तो आपका बूस्ट होगा ही, नए नए चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी लर्निंग बढ़ेगी। सो इन चीज़ों को करना शुरू करिए। और हाँ, जल्द ही कॉन्फिडेंट मेडिटेशन भी आएगा, जिसे आप करके अपने कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ा सकते हैं। और हाँ, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ शुरू करिए करना। ज़रूरी नहीं घंटों करें आप, आपके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग करें। आपकी जो इनर सेल्फ टॉक है, जो आपका इनर डायलॉग है, उसे पॉजिटिव करें। और अपने आसपास के लोगों पर जो आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। जो लोग आपको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करते हैं, जो फीडबैक देते हैं, जो ये बताते हैं कि आप अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए। और खुद के जो आपका कॉन्फिडेंट सेल्फ है, उसे हर दिन विजुअलाइज करिए। खुद के साथ ही एम्पावरिंग सेल्फ टॉक करना शुरू करिए। कभी भी कर सकते हैं आप, जब आप खाली हो खुद से बातें करिए। जैसे आप दूसरों को समझाते हैं, कोई आपका अपना परेशान हो तो आप उसे कैसे एम्पावर करते हैं, वैसे खुद को एम्पावर करिए। उसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें कहकर थोड़ा थोड़ा जब आप ये सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। आपका ये जो भी सेल्फ डाउट है, ये ख़त्म होगा। आपका जो इनर क्रिटिक है वो भी शांत होगा। सो आई होप कि ये वीडियो डेफिनेटली आप सबको हेल्प करेगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।